ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस में कंटिन्यूटी का लेक्चर 2। ठीक है, तो एक छोटी सी बात उससे पहले बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो देखते हैं क्या है। ऐसा कुछ है कि अगर ये देखा हो तुमने कभी, ये होता है 37.8 और ये होता है 0.99 की पावर 365 0.0। क्या है, क्या मतलब लिखा है इसका, क्यों लिखा जाता है, क्या मतलब है इसका? देखो मैं बताता हूँ क्या मतलब है इसका। एक्चुअली ये कह रहा है कि हम नॉर्मल जितनी मेहनत करते हैं ना पर डे, अगर उससे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर ले, कितने दिन, 365 डेज, तो रिजल्ट कहाँ पहुंच जाएगा? ठीक है, और अगर हम थोड़ी सी कम मेहनत करेंगे कितना पीछे पहुंच जाएंगे? नॉर्मल मेहनत क्या होती है? 1 को 365 डेज, एक ही काम 365 डेज करते रहोगे, रेगुलर वहीं पे रहोगे कॉन्स्टेंट। अगर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर ली कितना आगे पहुंच जाओगे, और थोड़ी सी कम मेहनत की, थोड़ा सा एफर्ट कम किया, कितना पीछे पहुंच जाओगे? देख सकते हो कैलकुलस का यूज है मोटिवेशन फ्रॉम कैलकुलस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आगे की चीज, क्वेश्चंस ऑन कंटिन्यूटी। तो मैं लिखूंगा कुछ क्वेश्चन की बात करने से पहले, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की बात करने से पहले मैं कुछ लिखूंगा, तो लिखता हूं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 प्लस a क्यूब प्लस 8 e की पावर 1 बाई x 1 प्लस 1 माइनस b क्यूब e की पावर 1 बाई x इज इक्वल टू 2। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। या फिर रिलेशन बिटवीन ए एंड बी कह सकते हैं, ए और बी में रिलेशन या वैल्यू ऑफ ए एंड बी कह सकते हैं। हाँ क्या करें सागर? देखो मेरे को ये दिया हुआ है लिमिट, इसकी वैल्यू 2 के इक्वल है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, ठीक है, अगर थोड़ा सा अगर ध्यान से लिखना चाहूँ तो मैं इस क्वेश्चन को अगर दूसरे वे में लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ fx इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 पे और x इज नॉट इक्वल टू 0 पे ये वाला फंक्शन हमें दिया गया है। हाँ ठीक है, यह फंक्शन हमें दिया गया है। तो अब कैसे करें इसे आगे कंटिन्यू? LHS और RHS दो चीजें, तो साहब LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS स्टार्ट करूंगा तो मेरे को क्या पुट करना है? थोड़ा सा कम, मतलब h की जगह माइनस h पुट कर दूं, 0 माइनस h पुट करूंगा, ठीक है ना, 0 माइनस h अगर मैं पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू माइनस h ही आएगी। तो क्या आएगा? 1 प्लस a क्यूब प्लस 8 e की पावर माइनस 1 बाई h और 1 प्लस 1 माइनस b क्यूब, ठीक है, और e की पावर माइनस 1 बाई h यहाँ पे, ठीक है। हाँ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? e की, अगर h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हुआ, तो देखो कितना आया, ये आया 1 प्लस a क्यूब प्लस 8 इंटू 0 और 1 प्लस 1 माइनस b क्यूब इंटू 0। सारा को लिखकर इज इक्वल टू 2। तो आई थिंक यहां से सीधा सा आ रहा है 1 प्लस a क्यूब इज इक्वल टू 2 और a क्यूब इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। सही है, कोई दिक्कत? अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ b, हाँ वैल्यू ऑफ b की क्या करें? RHS निकालते हैं। देखो
आगे चल वाई की लिमिट निकालते हैं। तो क्या करना है, x की जगह 0 प्लस h पुट करना है। x को रिप्लेस करूंगा मैं 0 प्लस h से। अगर 0 प्लस h से रिप्लेस करूंगा तो ऊपर h ही दिखेगा मेरे को। 1 प्लस a क्यूब प्लस e की पावर 8 e की पावर 1 बाई h और अपॉन में आएगा 1 प्लस 1 माइनस b क्यूब e की पावर 1 बाई h। यहाँ पे कोई दिक्कत? इस स्टेप में कोई दिक्कत? हाँ, अब क्या करें इसमें? किसकी वैल्यू पुट करें? एक ही वैल्यू पुट कर देंगे बाद में। हाँ, उससे क्या फायदा? क्या करें इसे आगे? e की पावर 1 बाई h कॉमन लेते हैं, e की पावर माइनस 1 बाई h बनाते हैं। e की पावर माइनस 1 बाई h बनाने से फायदा ये है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो e की पावर 1 बाई h कॉमन लेते हैं। e की पावर 1 बाई h कॉमन लेता हूँ तो इधर देखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ 1 प्लस a क्यूब e की पावर माइनस 1 बाई h प्लस 8 और e की पावर माइनस 1 बाई h प्लस 1 माइनस b क्यूब। ठीक है, ये बचेगा, देख लो इधर लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 2। हाँ, तो ये 0, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना, ये जो चीज है ना लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, हर स्टेप पे लिखना है। कब तक? जब तक कि हम लिमिट पुट नहीं करते। तो आंसर क्या है? ठीक है, आई थिंक ये 4 1 माइनस बी क्यूब है ना। ठीक है, बी क्यूब है, आई थिंक इधर आया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। बी क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 3, ये आया। क्या हुआ? ऊपर 10 कहाँ है? 8 तो है। हाँ, e की पावर माइनस 1 बाई h लेके वो तो 1 हो गया। हाँ, 0 और a की वैल्यू 1 है। a की वैल्यू 1 है ना, तो a की ये तो पूरा 0 हो गया ना। 0 कैसे होगा? e की पावर माइनस 1 बाई 0, e की पावर माइनस इनफाइनाइट लिखता है। वही तो हमने बनाने की कोशिश की। देखो अब क्या आएगा, यहां से b की वैल्यू आ जाएगी। अरे अगर ये लग रहा है तुम्हें कि नेगेटिव रूट के अंदर कैसे आया, तो नेगेटिव जो है ना फंक्शन में ही पढ़ा था कि अगर इधर जो पावर है 1 बाई 2n प्लस 1 बाई ओड पावर है तो नेगेटिव आ सकता है। 1 बाई इवन पावर है तो नेगेटिव में दिक्कत है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखो कंटिन्यूटी के जो क्वेश्चन है थोड़े से लेंथी होंगे, क्योंकि सारी चीजें तीनों चीजें एक साथ सॉल्व करनी पड़ेगी। तीनों चीजें जब एक साथ सॉल्व करोगे ना तो टाइम लगेगा ऑब्वियसली, और दिक्कत भी आएगी, पर क्वेश्चन करने हैं तो करना पड़ेगा कंटिन्यूटी का आगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस cos 10x माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर 0, x इज इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन यही है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, फंक्शन f की कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो क्या करें? देखो सबसे बड़ी चीज e की पावर 1 बाई h जो है ना वो नाटक का होता है, एक बार इनफाइनाइट जाता है, एक बार 0 जाता है। इस वजह से वहां पे h ऐसे कर रहे थे। अब देखो अगर 0 पुट कर रहा हूं इसमें तो क्या आ रहा है? जीरो बाई 0। क्या डीएल लगा सकते हैं? बस ठीक है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। जो फंक्शन नाटक करते हैं उनमें दोनों में ऐसे चेक करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्लस h माइनस h। ठीक है, तो cos 10x
एच माइनस cos h अपॉन h स्क्वायर, चाहो तो x में रख लो चाहे h में रख लो, ठीक है। 0 प्लस h 0 माइनस h कुछ भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। क्या करें डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट क्या होगा, देखो cos के अंदर जो एक थीटा है, ये थीटा है, थीटा इसे मैंने मान लिया x, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, इधर देखना, ठीक है। अब tan x का कितना होगा, जिसे x माना था उसका करना है sec स्क्वायर x, ठीक है। और cos का कितना होता है, हाँ ठीक है, प्लस साइन h अपॉन में कितना आएगा 2h, यहां पे कोई दिक्कत, इधर देखना सर कि माइनस साइन टेन एच अपॉन 2h सेक स्क्वायर h प्लस साइन h अपॉन 2h लिख सकता हूं। देखो ध्यान से देखना है, टेन एच को मैं h लिख सकता हूं, टेन एच को h, ठीक है। इसे h लिखा तो साइन h अपॉन h लिखा, कितना आंसर है इसका -1/2, h के लिए 0 पुट करेंगे, sec स्क्वायर 0 कितना होता है 1 इंटू माइनस का 1/2, और आंसर, हाँ ये तो और कितना आंसर है, कंटिन्यूस है, कह दो ना कंटिन्यूस है, फंक्शंस कंटिन्यूस x इज इक्वल टू 0, क्यों लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 tan x अपॉन x 1 होता है दुनिया का सबसे बड़ा सत्य, ठीक है। चलो एक चीज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ, ठीक है। फर्स्ट लिखा है fx इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन x प्लस 2, सिग्नम मैं स्पेसिफिकली को डिफाइन नहीं कर रहा हूं, सिग्नम लिखा हुआ है, सिग्नम का मतलब समझते हैं ना, ठीक है, या तो +1 -1 या 0, पॉजिटिव नंबर पे 1, नेगेटिव पे -1 और 0 पे 0, फंक्शन में पढ़ा था, ठीक है। हाँ अब देखते हैं इस फंक्शन को डिफाइन करना है, डिफाइन क्या करना है, हमें तो कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, कंटिन्यूटी चेक करने के क्या करें, ग्राफ बनाए, देखो ग्राफ बना के देखो, मुझे ये सबसे अच्छा लगता है, ये क्या देता है -1 से 1 से बाहर नहीं जाऊंगा, -1 से 1 और उससे आउटसाइड नहीं जाऊंगा, तो देखो +2 कर सकता हूँ, लिखा हुआ है बाहर क्यों नहीं सिग्नम, हाँ +2 का वो कितना आएगा, ये +2 करोगे तो ठीक है ना, ब्रैकेट किया जाएगा, तो मैं अगर दिक्कत वही हो लगा है कि वेटेज इंडिया चल रहा है, कोई वेटेज इंडिया नहीं चल रहा है, ठीक है। अब सिग्नम के अंदर देखो x, देखो सबसे अच्छी चीज अपनी क्या है कि sin x के अगर मैं कुछ भी वैल्यू पुट करता हूं, कुछ भी, फॉर ऑल रियल नंबर ये -1 से 1 देता है, उसमें अगर 2 ऐड करूंगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, तो आंसर कितना आ रहा है 1 से 3, अगर आंसर 1 से 3 आ रहा है तो देखो इसका मतलब सिग्नम के अंदर आउटपुट हमेशा क्या जा रहा है पॉजिटिव नंबर, तो आंसर कितना आएगा 1, सही है। तो अगर इसका ग्राफ बनाना हुआ, देखो ग्राफ बनाना हुआ तो क्या है, x बिलोंग्स टू r के लिए 1 पैरेलल लाइन, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी है, हाँ यहाँ पे कोई समस्या, यहाँ पे कोई समस्या, नो सर, हटा दो, यस, मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करना कि ग्राफ से ही कर सकें, ग्राफ से करोगे अच्छा रहेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, fx इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ sin x -1,
सिग्मा ऑफ साइन एक्स माइनस 1। देखो ये तो 2 दिएगा। हाँ ये कितना आ रहा है, ठीक है। फंक्शन के सारे क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है, ठीक है। बाहर कौन बैठा है, हाँ। अब कितना आंसर आएगा, -2 से 0। अरे देखो तो सही, देखो सीधी सी बात है ये है कि जहां पे साइन एक्स 1 दे रहा है, जहां पे साइन एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, वहां पे इसकी वैल्यू, बाकी साइन एक्स की वैल्यू कुछ भी आए, आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। देखो अब अगर इस फंक्शन को थोड़ा सा अच्छे से लिखना हुआ तो मैं ऐसा लिखूंगा कि जहां पे साइन एक्स इज इक्वल टू 1 है, वहां पे आंसर कितना है, साइन एक्स नॉट इक्वल टू 1 है, वहां पे आंसर कितना है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव कुछ भी डालो। साइन एक्स 1 कहां पे, x बिलोंग्स टू, या फिर x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। जनरल सोल्यूशन लिखा है ना, ठीक है। 2n पाई का मल्टीपल उससे पाई बाई 2 आगे, और इधर क्या है, x बिलोंग्स टू r माइनस 2n पाई प्लस पाई बाई 2। सही है, देख सकता हूं बाकी सभी वैल्यू पे, रेस्ट ऑफ ऑल वैल्यू या तो ऐसा लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही, तो x इज नॉट इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। हाँ तो आपने बताना सारा, ठीक है। देख पाई बाई 2 यहाँ पे कहीं पर आएगा, पाई आएगा, 2 पाई आएगा, पाई आएगा, पाई का क्या आएगा 2 पाई, 5 पाई बाई 2 चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे इधर भी चलता जाएगा। देखो पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी, 0, 5 पाई बाई 2 पे वैल्यू 0। देखो यहाँ पे होलो सर्कल लगाया और पूरा ग्राफ ये बना, इधर भी कितना, इधर इसका आएगा। एक टॉपिक हमने पढ़ा था शायद तक, अगर तुम्हें ध्यान हो, मुझे तो ध्यान नहीं है, तुम्हें पता हो कि ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पे, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा मैं डीप में जाऊं, पहले जाऊं, ठीक है, चैप्टर में थोड़ा पीछे जाते हैं, इस चैप्टर में फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, पीरियोडिक, पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है इसका पीरियड, इस फंक्शन का पीरियड क्या है, पीरियड क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करता है। तो किस पर्टिकुलर इंटरवल का कब है, 2 पाई के बाद, ये 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई फंक्शन नहीं पूछ सकते। और ये फंक्शन कौन सा फंक्शन था, कांस्टेंट फंक्शन, कुछ भी वैल्यू पुट करो हमेशा एक ही आंसर आता है। हाँ अगर मेहनत कर रहे हो तो गर्मी भी लगेगी, पसीना भी आएगा, तो फिर बाद में तुम्हें मजा भी आएगा, नहीं आएगा क्या, सब कुछ आएगा, तो एक साथ कुछ भी नहीं मिलता। एक क्वेश्चन का छोटा सा है, तो इजी सा क्वेश्चन, वैसे सारे इजी चल रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी ना, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड रिलेशन between A and B if fx is equal to e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर कोसेक ax, ठीक है, कोसेक x लिखा है, अपॉन
स्क्वायर और इधर लिखा है b x इज इक्वल टू 0 x इज नॉट इक्वल टू 0 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये क्या लिखा हमने? देखो मैं बता रहा हूं, फाइंड रिलेशन बिटवीन a एंड b इफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर कोसेक पूरा लिखा है कोसेक ax अपॉन ln 1 प्लस x स्क्वायर x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे b है जबकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब देखो हमें पहले से पता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो भी वैल्यू आएगी ऊपर वाले की वो नीचे वाले वो b के इक्वल होगी। तो कर सकती है। एक काम करो देखो dl लगा दी, ठीक है जैसे तुमने कहा, पर dl से पहले अगर स्टैंडर्ड लिमिट से हुआ है तो वो आसान है ना। तो देखो स्टैंडर्ड लिमिट जो कुछ यूज में आने वाली है वो मैं लिख दूं, ठीक है मैं मेंशन कर देता हूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 ln 1 प्लस x अपॉन x 1 होता है। और एक और लिमिट जो सबसे ज्यादा यूज में आती है आई थिंक sin x अपॉन x भी 1 होता है। सबसे ज्यादा sin x वाली यूज में आती है शायद sin x वाली, ठीक है ना। ये चीज तो मतलब नींद में सो रहे हो तो तुम उठा के ही पूछे ना sin x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 पे, तब पे वाली बोलना है, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसे ये जो महाशय बैठे हैं इन्हें क्या चाहिए x स्क्वायर चाहिए ना, ठीक है। देखो मैं इसे ही सॉल्व कर रहा हूं, बस अभी आ जाएगा 2 मिनट में आंसर, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। इधर लिखूंगा, लिख सकता हूं और ln 1 प्लस x स्क्वायर। समस्या देखो इसके नीचे इन्हें क्या चाहिए तो x स्क्वायर से डिवाइड और x स्क्वायर से इसके नीचे इसे क्या चाहिए